हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आइए हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देरी किए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को कितने समय हम कितनी बार 6 लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, बी कैसे होगा कि देखिए, जीरो क्या होता है इसके अंदर। जीरो एक तो होता है जीरो। जीरो कितनी बार आता है 1 से 100 तक की गिनती में 11 बार। ठीक है, फिर आता है एक। एक कितनी बार आता है? 21 बार। ठीक है, और बाकी जितनी भी संख्याएं बचगी वो कितनी बार आती है? सभी डिजिट्स, ऑल डिजिट्स, मतलब कितने से कितने तक? 2 से लेके और 9 तक बाकी सभी कितनी बार आती है? 20 टाइम्स, 20 बार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों का संग्रह किस प्रतीक से प्रकट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, हमने पढ़ा भी था पिछली वीडियोस में, जड़ से। पूर्णांकों को किससे किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है? जड़ से। रूट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। रूट 2 है एक। रूट 2 क्या है? धन पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो रूट 2 को हम धन पूर्णांक, पूर्णांक तो नहीं है ये, है ना, और बी भी पूर्णांक भी नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा? डी। डी इज आवर राइट आंसर। ओके, अपरिमेय संख्या, ये रूट के अंदर 2 जो है ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। जितनी भी जिनके हम पूर्ण रूट, पूरे रूट नहीं निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, उनको वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य संख्या या पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे छोटी ऋणेतर अभाज्य पूर्णांक कौन सी है? तो ऋणेतर, सबसे पहले तो हम देखेंगे ऋणेतर का मतलब क्या होता है। ऋणेतर होता है जो प्लस के जो भी संख्याएं होती हैं वो होते हैं ऋणेतर। अब आप देखते हैं अभाज्य। अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है, अब आप देखेंगे, पूछेंगे कि सर 1 और 0 क्या होता है? तो 1 देखिए, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, 1 जो एक है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो अभाज्य में आती है ना ही भाज्य में आती है। ठीक है, और 0, 0 तो इसमें काउंट ही नहीं होती, पूर्णांक इसके अंदर काउंट ही नहीं होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या हो जाएगी? अपनी 2। राइट आंसर इज 2, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th। शून्य है, 0 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमें कहाँ से मिलते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। एक पूर्णांक है, पूर्णांक भी हम कह सकते हैं इसको धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये तो न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। तो बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव संख्याएं। तो सी, इसका सी आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सी हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ठीक है ना, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय नहीं हो सकता। प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक जरूर हो सकता है। तो सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परमेय संख्या है, तो निम्न में से परमेय संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रूट 35। रूट 35 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये इसका रूट भी पूर्ण वर्ग भी नहीं है, वर्गमूल भी नहीं है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको परमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। ये भी क्या है? नॉन रिपीटिंग, अपने जो नॉन रिपीटिंग अशांत भिन्न है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी अपरिमेय होगी। ओके, ये भी नहीं है। उसके बाद आ गया जीरो, जीरो भी नहीं है। ठीक है, जीरो को हम, और रूट 7 भी नहीं है। तो जीरो क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी। सी इज आवर राइट आंसर, क्योंकि जीरो को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, और क्यू यहाँ पर जीरो नहीं है। ठीक है, क्यू तो 1 है। ठीक है ना, तो जीरो को हम क्या कह देंगे? एक परमेय संख्या कह देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या अप्रमेय संख्या है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देख, यहां पर मैंने क्या बताया था? पाई। पाई को हम क्या कहते हैं? एक अपरिमेय संख्या। ये
इसका पूर्ण जो मान है वो नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज बी। निम्न में से सही कथन बताइए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पहला ही हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, निम्न में से सही कथन है √3 एक परमेय संख्या है, तो ये सही नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या है, ये भी नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, तो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्या नहीं होती, ये भी नहीं है। ठीक है, और तो ये सही हो जाएगा, बी बी क्या हो जाएगा सही। ये पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक परमेय होते हैं, जो पूरी संख्या जो होती हैं वो क्या होते हैं, परमेय होती हैं, और ये डी भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, किन्हीं क्वेश्चन नंबर 12, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच ए कोई परमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, तो परमेय संख्या तो हो सकती है, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या हो सकती है, तो ये गलत हो गया। केवल एक ही परमेय संख्या होती है, ये भी गलत है, बहुत सारी हो सकती है। अनंत परमेय संख्या हो सकती है, हाँ ये हो सकता है भाई, बहुत सारी दूर दूर की परमेय संख्या हो तो उनके बीच में अनंत और भी तो परमेय संख्या हो सकती है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा, सी। सी इज आवर राइट आंसर। चलो डी भी पढ़ ही लेते हैं। केवल एक परमेय संख्या और केवल एक अपरमेय संख्या होती है, तो ये तो सरासर गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में हर के अंदर 30 है, तो 30 इसको इन दोनों को 30 बना लेते हैं। तो 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 18 एंड बाई 30, और ये कितना हो गया 24/30 हो गया। तो अब देख रहे हैं, तो इसके बीच में कौन कौन से आ गई, 19/30, 20/30, 21/30 एंड 22 एंड 23/30 आ गया। तो इसके अंदर तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है ना। इनके बीच में ये चीज़ तो आ रही है, ठीक है। उसके बाद में 2/3, तो 2/3 भी आ रही है। उसके बाद में 7/10 है ना भाई, 2/3 को भी हम इसकी तरह ही बना लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 20/30 हो जाएगा। तो 20/30 भी आ रही है। अब इसको हम 30 बना लेते हैं, तो इसको ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 21/30 हो जाएगा। तो 21/30 भी आ रही है, ठीक है, लेकिन 16/30 नहीं आ रही है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अपरमेय संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल्स है, ठीक है। ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका हम ये एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो अपने पास ये नॉन रिपीटिंग और दशमलव भिन्न है, नॉन रिपीटिंग इनफाइनाइट डेसिमल है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, डी। डी इज आवर राइट आंसर। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से कौन सी होगी अपरिमेय संख्या, कौन सी होगी, तो इसका हम रूट निकाल लेंगे। इसका क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो जो रूट निकलेगा वो क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा पूरा निकल जाएगा, ये पूरा पूरा निकल जाएगा, बट ये नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना बी इज राइट आंसर। कैसे निकालेंगे, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 से इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा, और 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, फिर से 2 से करेंगे 2 6 जा, 2 4 जा, फिर से 2 से करेंगे 2 32 जा, फिर 2 से करेंगे 16 जा, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। तो कितने 2 आ गए यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। जब 2 की पावर 10 इसको हम 1/2 रूट खोलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर 5। तो ये क्या है, एक ये 2 की पावर 5 क्या होगी, ये पूर्णांक होगी, मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये तो आंसर होगा नहीं, अपरमेय संख्या होगा। फिर हम करेंगे 2 की पावर 10 और उसकी पावर 1/4। ओके, तो यहाँ से कितना बच गया, 2 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, 5 बच गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5/2, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये करेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ये गलत, बी इज रॉन्ग आंसर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना ये अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। जो 1024 का जो
1/4 पावर है, ये हो जाएगा अपना अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है क्या। तो ये किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर, ठीक है, किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के योगफल के। हाँ, ये होता है। ठीक है, क्या होता है, दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, मान लो हमने ले लिया 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4, तो उनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग, वर्गों का बीच का अंतर, तो उनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाता है भाई, ये हो गया 9 और ये हो गया 16, तो अंतर निकाला तो कितना आ गया 7। तो इनको इनको अगर प्लस करते हैं, 3 प्लस में 4, तो ये क्या हो जाता है, 7 आ जाता है। तो क्या हो जाए, दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। सही बताना है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है, तो ये गलत होगा। एक सम संख्या कैसे गलत होगा, 3 विषम संख्याएं मान लेते हैं 3, 5 एंड 7। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, तो ये एक सम संख्या थोड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर सम संख्या होता है, तो ये भी गलत हो गया। एक सम संख्या ले ली और एक विषम संख्या ले ली, ये सम संख्या, तो इसका सम संख्या होगी, तो 3 है, 3 क्या सम संख्या है, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल हमेशा सम संख्या होता है, ये सही है। ठीक है ना भाई, जब भी दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो क्या आती है, सम संख्या, और सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगी, सम संख्या। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सही है। ठीक है, ये बात तो सही है, हमें तो गलत सही नहीं है उसको देखना नहीं, तो लेकिन ये बात तो सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो भाई एक अंक वाली कौन कौन सी अभाज्य होगी, 2, 3, 5 और 7, बाकी तो ये भी सही है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, हाँ, ये वाली बात भी सही है। ठीक है, सभी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, ये बात भी सही है। तो ये बात गलत हो जाएगी, सी, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं दो भी अभाज्य संख्या है, बट ये तो सम है, तो ये क्या हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। ठीक है, और यही हमें ये अपना आंसर हो जाएगा, सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कौन सी संख्या हूं, ये बताना है। तो मैं 2 अंकों की एक सम संख्या हूं, ठीक है। मैं 3 और 4 और 6 का सारो गुणज हूँ, ये भी ठीक है। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, 24 सबसे जो छोटी संख्या है ना, उसके हम क्या बना लेते हैं, टुकड़े देख लेते हैं। तो 24 के टुकड़े क्या होंगे, 2 12 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 जा, फिर 3 1 जा। ठीक है, तो इसके टुकड़े कितने हो गए, 1, ठीक है, 1 तो 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 हो गए। ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या क्या हुए, देखो 1 2 3 4 6, ठीक है, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8 हो गए, फिर उसके बाद 12। ठीक है, तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े हो गए। तो इससे ऊपर वाली बड़ी वाली की संख्या क्या होगी, जस्ट इसके बड़ी वाली, भाई हमें कितने गुणनखंड चाहिए, 9, तो इसके बड़ी वाली कितनी है, 36। तो देख, अब हम चेक करेंगे कि ये 2 संख्याएं भी है, ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के साथ स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहा है दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर जो अंक है वो क्रमिक अभाज्य संख्याएं, मतलब लगातार आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं, और वो उनके अंकों का योग 3 से और 4 से भी भाग हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं, तो ये क्रमिक है, ठीक है, 3 और इसका 8 आ रहा है, 8 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये वाला आंसर नहीं होगा।
1 और 3 आ रहा है, ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होगी। दूसरी कंडीशन है कि 4, इनका जो योग कितना आ रहा है 4, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रही थी, ये भी गलत हो जाएगी। फिर हम देख रहे हैं कि 5 और 7, ये भी ठीक है, लेकिन इनका जब हम प्लस करते हैं तो आ रहा है 12। 12 क्या है, 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर कितना है? तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे 2 अंकों की, तो 2 अंक कहाँ तक आ रहे हैं, 99, है ना? 99, 1 से लेके 99 तक की अभाज्य संख्या कौन सी होगी लास्ट? तो 90 की सीरीज में हम देखते हैं एक ही अभाज्य संख्या आती है, 97। ठीक है, तो 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, 2 अंकों की। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? फर्स्ट ही होती है 11। ठीक है, तो इसका जब अंतर करेंगे तो अंतर निकाल दीजिए, 6 और 9 में से 1 गया तो 8, तो ये हो जाएगा 86। बी इज़ आवर राइट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो अभी वीडियो काफ़ी बड़ी लेंदी हो गई है, ठीक है, बड़ी बन गई है, तो आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए ताकि उनको भी लाभ मिले। जैसा और ये जो क्वेश्चन है इसमें से पक्का 3 क्वेश्चन तो पक्का बनेंगे ही बनेंगे, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, बाय।